नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने हरी झंडी देते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के रूप में पेश किया जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए पहले सरकार को संविधान संशोधन और सभी राज्यों की मंजूरी की भी जरूरत होगी। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सबसे पहले कमेटी बनाई गई थी, जिसका चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट आज मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। हालांकि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे सभी प्राथमिकताओं में से एक बताया था। अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू हो जाती तो इसका मतलब है कि एक ही समय या एक ही वर्ष में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतीय लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। यही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ ही होंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार का चयन करने के साथ साथ एक नई राज्य सरकार के लिए भी लोग मतदान करते हैं। देश एक चुनाव लागू होते ही संसाधनों की भी बचत होगी। पीएम मोदी समर्थक वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए तर्क देते हैं कि संयुक्त चुनाव आयोजित करने से चुनावों के नाम पर खर्च होने वाले अरबों रुपये और समय की बचत होगी। इसके साथ ही प्रशासनिक दक्षता बढ़ सकती है और संभावित रूप से मतदाता मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। वहीं विपक्षी दल देश में हाल ही में वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी को देखते हुए इसका विरोध कर रही है। देश के चुनावों पर नजर रखने वाली संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान लगभग 60,000 करोड़ रुपए की आश्चर्यजनक राशि का उपयोग किया गया था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में खर्च की जाने वाली धनराशि कहीं और अधिक है। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों द्वारा वहन की गई लागत और चुनावों के आयोजन में भारत के चुनाव आयोग का खर्च शामिल है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की बार-बार तैनाती और स्थानांतरण से जुड़ी पर्याप्त और स्पष्ट लागतें हैं। चुनाव कार्यों और संबंधित श्रम के कारण प्रत्येक चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के नियमित कार्यों की उपेक्षा भी की जाती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। इसके बाद 100 दिनों के भीतर सिंक्रनाइज स्थानीय निकाय चुनाव हो। इन सिफारिशों के लागू होने का निरीक्षण करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह के गठन का प्रस्ताव दिया है। संसाधनों को बचाने, विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने इंडिया दैट इज भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने की उम्मीद है। भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक सामान्य निर्वाचक सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभा की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है। कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों जैसे सामान्य निर्वाचक सूची और मतदाता पहचान पत्र को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इसी साल मार्च में पैनल ने अपनी 18,626 पृष्ठों वाली रिपोर्ट पेश की थी, जो 2 सितंबर 2023 को उसके गठन के बाद से 191 दिनों के हितधारकों, विशेषज्ञों और अनुसंधान केंद्रों के साथ परामर्श का परिणाम था। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए यह आसान कदम नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी कार्यप्रणाली को भांपकर शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना आसान काम नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।